अब हमारे पास है var a इक्वल टू टेस्ट। अब इसमें ना, और मैंने कहा var b इक्वल टू टेस्ट। आपके हिसाब से ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल। अब हमने प्रिंट किया। अब देखो, अब ये सैंपल इस पर कभी भी नहीं लग सकता, क्योंकि ये पहचानता है कि भाई आपके पास ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग दूसरे से बड़ी नहीं हो सकती। अब हमारा कॉन्सेप्ट अगर ये है कि उसमें तो 4 लेटर हैं, इसमें 1 लेटर है, ये तो बड़ी और ये छोटी है, ऐसे ही है ना भाई कॉन्सेप्ट। तो ये कि भाई यहाँ देखो, यहाँ तो 4 है और यहाँ 1 है, तो आप ये क्यों नहीं लगा पा रहे? स्ट्रिंग के ऊपर कभी भी ग्रेटर देन या इक्वल लेस देन का सैंपल नहीं लगता, ओनली इक्वल टू नॉट इक्वल टू। ठीक है भाई, स्ट्रिंग के ऊपर जब भी कंपेयर होगा इक्वल इक्वल, या तो उसके बराबर होगा या उसके बराबर नहीं है, उस पे ग्रेटर देन लेस देन वाला सैंपल नहीं चलेगा, क्योंकि ये सैंपल सिर्फ और सिर्फ नंबर के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं? नंबर के ऊपर। अगर डेटा टाइप नंबर होगी तो आपके पास एरर नहीं आएगा, वरना ये स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। स्ट्रिंग पर सिर्फ या तो 2 टेक्स्ट आपस में बराबर होंगे या 2 टेक्स्ट आपस में बराबर नहीं होंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होगा कि भाई यहाँ तो आपने 4 लेटर लिखे हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों को देखा, उनका ये सवाल था, लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तब तक समझ ही नहीं आएगी। अब 4 लेटर है और 1 लेटर, सवाल बिल्कुल सही बनता है कि भाई वो 4 हैं, 1 बड़ा है, लेकिन हमें याद रखना है कि स्ट्रिंग जब भी कंपेयर करेगा अपने पास लेटर या तो बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा है या ये छोटा है। ठीक है भाई, तो अगर हमें ये चेक करना है कि भाई यूजर का नाम असद है या नहीं है, हम ये नहीं चेक कर सकते क्या यूजर का नाम असद से बड़ा है या असद से छोटा है। हम ये चेक कर सकते हैं कि यूजर का नाम असद है या असद नहीं है, ये कंडीशन बन सकती है। समझ आ रही है? एक बंदा है, उसका नाम अगर अली है, हमने ये चेक करना चाहते हैं कि सिलानी वालों को सिर्फ सिलानी वाले कह रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ असद को रखना है, तो हमने डेटा में कंडीशन लगा दी, अगर उसका नाम असद है तो उसको फ्लटर के कोट्स में डालो, नहीं है तो मत डालो। तो अब हमारे पास ये नहीं होगा कि अच्छा असद है, अगर 3 लेटर हो तो भी असद होगा, 4 लेटर हो, भाई असद तो 4 लेटर का है ना, तो ये जब भी कंपेयर होगा या तो असद के बराबर होगा या असद के बराबर नहीं होगा। बस ये दो कंडीशन हो सकती हैं। तो इसलिए स्ट्रिंग के ऊपर कभी भी ग्रेटर देन लेस देन के सैंपल नहीं लगेंगे, इक्वल का लगेगा। अब इक्वल में ये क्या करता है? इक्वल में ये आस्की कोड, स्ट्रिंग में हम कैसे आस्की कोड निकालते हैं? सोना नहीं है भाई, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग आस्की कोड कैसे निकालते हैं? डॉट कोड यूनिटेड। देखिए मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं भाई आपका नाम, यूजर का नाम असद है, जैसे हमने बोला भाई यूजर हमें अपना नाम इनपुट करेगा, या अभी के लिए हम देते हैं स्ट्रिंग ए इक्वल टू असद। अब मुझे इसका चेक करना है हर इंडेक्स का आस्की कोड, तो मैं चेक करूंगा ए डॉट कैरेक्टर ओ कोड यूनिट 8, कोड यूनिट 8, जो मैं क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स नंबर। क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स नंबर। अब देखो आपके पास स्ट्रिंग बी इक्वल टू असद, अब देखने में तो ये आपस में बराबर है, ऐसे ही है ना भाई, ये भी असद है ये भी असद है, लेकिन हमारा आउटपुट बोलेगा फॉल्स। क्यों? इसका आस्की कोड 65, इस ए का आस्की कोड 97। जब भी स्ट्रिंग के बीच में कंपेयरिंग होती है वो आस्की कोड से करता है। अगर किसी के ऊपर जा रही है तो जाने दो, इसको हम जब लूप में फिर से करेंगे तो इसको फिर से समझेंगे। अभी के लिए क्या है कि भाई स्ट्रिंग के अंदर जब भी कंपेयर किया जाएगा या तो इक्वल से होगा या नॉट इक्वल से होगा। हमने ये क्या लगा दिया भाई,
ये एक स्ट्रिंग का मेथड है जो हमें रिटर्न करता है इसका आस्की कोड। यहां पर ये क्या पास की, इंडेक्स पास की। अगर मुझे इस ए का आस्की कोड चेक करना है तो मैं यहां भी क्या दूंगा, 2 या 3, 2, क्योंकि 0 1 2 सही है भाई। तो हमारे पास अब हम इसको चेक कर रहे हैं, नहीं एक टाइम पे एक इंडेक्स। अगर आपको एक से ज्यादा करनी है तो मैंने इसलिए बोला कि हम लूप के जरिए चेक करेंगे कि आपको बार बार चलाना कि भाई जितने यूजर ने डेटा दिया हर इंडेक्स पे उसका आस्की कोड निकाल के लाओ, तो वो लूप के जरिए कर सकते हैं। तो अभी एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई स्ट्रिंग में जब भी इक्वल या नॉट इक्वल में कंपेयर होगा किसके जरिए होगा, आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं आस्की, ACE क्या है स्पेलिंग भाई, आस्की, आस्की वैल्यू के जरिए। अच्छा हमारा स्ट्रिंग में जब भी कंपेयर किया जाएगा या इक्वल इक्वल या नॉट इक्वल, आस्की वैल्यू के जरिए कंपेयर किया जाएगा। मतलब अगर मैंने यहां पर देखो ये भी एक दिया और ये भी एक दिया, अब जब मैं इसको चेक करूंगा a इक्वल टू b तो आउटपुट क्या आएगा आपके साथ, ट्रू। जब हमने इसको रन किया तो आंसर आ गया ट्रू। लेकिन अगर जैसे ही मैंने इसको कैपिटल a दिया तो ये फॉल्स, क्योंकि ये आस्की वैल्यू से रिटर्न कर रहा है। a का आस्की कोड 65, स्मॉल a का 97, 65 कभी भी 97 के बराबर नहीं है, ठीक है भाई। अगले हमारे पास ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक का मकसद किस पे लॉजिक होगी। अब हमारे पास जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं इसके बीच में दो एक्सप्रेशन आती हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास एक्सप्रेशन 1, उसके बाद आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर और उसके बाद एक्सप्रेशन 2। जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 होते हैं, एंड और नॉट। एंड और नॉट। एंड का मकसद दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यूजर का नाम भी असद हो और रहता भी हैदराबाद में हो तो सिलानी हैदराबाद में एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हमारा कंडीशन, अगर एंड का मकसद दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और का मकसद एक भी कंडीशन ट्रू होगी, या तो वो हैदराबाद में रहता होगा या फिर उसका नाम असद होगा, तो आपके पास डेटा ट्रू आएगा। नॉट का मकसद कुछ भी है जो ऑन मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, उल्ट। अच्छा अक्सर हम लोग हर चीज में इसको यूज करते हैं, नॉट ऑपरेटर को कहां कहां यूज करते हैं। नॉट ऑपरेटर हम लोग कोई भी चीज आज भी आपने आगे यूज किया होगा लाजमी। आप स्विच पर, गुड, बल्ब ऑन था तो ऑफ कर दो, ऑफ था तो ऑन कर दो। जो भी स्टेटमेंट है ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। सिस्टम बंद था तो ऑन कर दो, ऑन है। अब बटन एक ही है, ऐसे ही है ना भाई, बटन एक ही है। आप बोलो ऊपर नीचे स्टेटमेंट हो रही है लेकिन पीछे उसके एक ही है कि ऑन है तो ऑफ कर दो, ऑफ है तो ऑन कर दो। तो आपके पास नॉट का काम भी यही होता है कि अगर आंसर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। इसको जी जी नहीं, नॉट एक कंडीशन के ऊपर लगाया जाता है। मतलब आप सबसे पहले यहां पर बताते हो नॉट का ऑपरेटर और फिर एक्सप्रेशन, नॉट का ऑपरेटर और फिर एक्सप्रेशन, ठीक है भाई। अब इसको हम अक्सर हर जगह पे यूज कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास आपने एक स्क्रीन बनाई हुई है साइन अप और लॉगिन की। अगर यूजर लॉगिन हो गया है तो उसकी स्टेट ट्रू कर दो, हर चीज उसको दिखा दो। अगर यूजर अब जब लॉग आउट पे क्लिक कर रहा है तो जो ट्रू था उसको फॉल्स कर दोगे
तो आप उस टाइम नॉट के ऑपरेटर को यूज करते हो कि अगर लॉगिन है तो लॉग आउट कर दो, लॉग आउट है तो लॉग इन कर दो। तो उस टाइप पर भी आप नॉट को यूज कर रहे हो। नॉट का मेन मकसद है जो भी वैल्यू है उसका उल्ट कर दो, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। इसमें हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं, ये ऑपरेटर एंड का सैंपल, ये एंड का सैंपल है। अगर और की बात की जाए तो ये और का सैंपल है। अगर नॉट की बात की जाए तो ये हमारे पास नॉट का सैंपल है। ठीक है, जब आपको ये सैंपल नजर आएगा तो आपने क्या यूज किया, एंड। ये सैंपल यूज किया तो और, ये सैंपल है तो नॉट। एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। और में एक कंडीशन ट्रू होगी, नॉट में एक कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको देखते हैं, देखें var int a इक्वल टू 10, int b इक्वल टू 20, int c इक्वल टू 30। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, रिजल्ट, अच्छा इसका भी रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा, बूलियन। अब हमने बोला अगर a की वैल्यू b से बड़ी हो, और अगर आपके पास a की वैल्यू b से बड़ी हो और a की वैल्यू बड़ी हो c से, तो सबसे बड़ा कौन है भाई? भाई a ना, a b से बड़ा है और a c से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? a। अभी छोटा है ना, मैं इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। अच्छा, आप इस वैल्यू की बात कर रहे हो, हम इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अलग अलग ट्रेन पे है ना, अब भी सेम पे आते हैं। देखें ये आपके 3 वैल्यू हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि a की वैल्यू b से बड़ी है और a की वैल्यू c से बड़ी है। आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अगर हम इसी को ये करें कि b की वैल्यू a से बड़ी है और b की वैल्यू c से बड़ी, तो सबसे बड़ा कौन हो गया भाई? b। आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। अब तीसरी वाली कंडीशन कि अगर आपके पास c a से बड़ा है और c b से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? c। तो भाई c ट्रू है। ऐसे ही है ना भाई, जब हमने प्रिंट किया आंसर तो रिजल्ट, इसको रिजल्ट 1 देते हैं, इसको रिजल्ट 2 देते हैं। जब हम चेक कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में आंसर ट्रू आ रहा होगा। ऐसी है भाई। अब यही यूजर से पूछते हैं, इन डॉट पार्स std, नहीं आउट नहीं, इन डॉट रीड लाइन सिंक। इसके अंदर जितने भी यूनिट हैं, हमारे पास जितने भी यूनिट हैं वो कैमिल केस हैं। देखिए आप जब लिख रहे हैं ना, आप कभी कभी मिस्टेक कर रहे हो, एल स्मॉल लगा रहे हो, एस स्मॉल लगा रहे हो। कैमिल केस का मकसद ये होता है, देखो आर स्मॉल, एल का फर्स्ट लेटर कैपिटल, एस का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो आपने ये चीजें मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि हम मिस्टेक क्या थोड़ी सी करते हैं कि एल स्मॉल लगा देते हैं, एस स्मॉल लगा देते हैं। हमारे पास हमारी इस लैंग्वेज के अंदर जितने भी मेथड हैं सब कैमिल केस हैं। कैमिल केस से मुराद होता है कि फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर स्मॉल, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो इसी तरह आपके पास ये आपने इनपुट यूजर से ले लिया, आपने दूसरा इनपुट ले लिया, तीसरा इनपुट ले लिया। अब आप जब हम इसको रन करेंगे, हमने 45, 56, अब बताएं आंसर कौन सा सही होगा? 56। मतलब कौन सी स्टेटमेंट? बी वाली, मतलब सेकंड पर ट्रू आएगा। ऐसी है भाई, सेकंड पर ट्रू आ रहा है। तो हमारे पास ये चीज हमें पता लग गई कि भाई आपके पास, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, अब मेरे यूजर ने 23 अब 23 दे दिया, 23 दे दिया, 23, अब तीनों में क्या आ गया? फॉल्स।
सबसे लास्ट स्टेटमेंट में ये चेक करना है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, तीनों आपस में। हमने बोला भूल रिजल्ट 3, क्या C इक्वल टू B है, और अगर C B के बराबर है तो क्या B बराबर है A के। सही है भाई। तो अब हमारे पास 2 आएगा। ऐसे ही भाई जब 23 देंगे 23 तो लास्ट पे क्या आ गया, ट्रू, कि हाँ भाई तीनों बराबर हैं। ठीक है भाई। अब आपने इसको ट्राई करना, बहुत इजी, कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा ना भाई। ये तो सिंपल, ऊपर लिखना है इंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे नहीं, ऊपर मैसेज लिखा हुआ है इंटर फर्स्ट नंबर, उसके लिए क्या है std out डॉट राइट इंटर फर्स्ट नंबर। ओके भाई, ओके, सेट कर लिया। सही है भाई। इसी तरह आपने इसके बाद लगा लिया सेकंड नंबर। अब ये आप चेंज करेंगे, खुद चेंज आप खुद करेंगे। अब फर्स्ट है तो हम फर्स्ट ही रहने देंगे। अब हमने इसको रन किया तो आ गया फर्स्ट नंबर, तो सबसे लास्ट फिर फॉल्स हो गया थर्ड वाला, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है 32। सही है भाई। तो अब ये स्टेटमेंट आप लोग ट्राई करें, बस हमें पता होना चाहिए लॉजिकल ऑपरेटर। अभी हमने सिर्फ एंड को यूज किया है, इसके बाद आप और को भी यूज करोगे और फिर नॉट को यूज करेंगे। पहले इसको एंड पे बनाएं, फिर इसी को और पे बनाएं। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको यहां पर जाकर सैंपल चेंज करना होगा, हो जाएगा भैया।